नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ गिल्लू पाठ का अंतिम भाग लेकर। लेखिका जब एक बार दुर्घटनाग्रस्त हुई और अस्पताल में थी तो गिल्लू उन्हें बहुत याद करता था। जब तक लेखिका घर नहीं आई, गिल्लू ने कमरे में पाँव नहीं रखा। जैसे ही लेखिका स्वस्थ होकर घर आई, वैसे ही गिल्लू उनके पास आकर सर से पाँव तक और पाँव से सर तक सर करके दौड़ता रहा। उन्हें देखकर गिल्लू बहुत खुश हुआ और जितने दिन भी लेखिका वहाँ अस्वस्थ रही, गिल्लू उनके सिरहाने बैठा रहा। वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका का सर हौले हौले सहलाता। ऐसा लगता था मानो कोई परिचारिका यानी सेविका उनका ध्यान रख रहा हो, उनका सर सहला रहा हो। लेखिका को अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। जब लेखिका थोड़ी स्वस्थ हुई तो उसने देखा कि गिल्लू की डलिया में बहुत से काजू पड़े थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि जब लेखिका अस्पताल में थी तो गिल्लू ने कुछ भी खाया पिया नहीं। अब गिल्लू को देखकर लेखिका बहुत हैरान थी। गिल्लू ने उनकी तीमारदारी में, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लेखिका स्वस्थ होती गई और गर्मियों में जब लेखिका लिखने के लिए बैठती तो गिल्लू उनके समीप आकर बैठ जाता था। कहीं बाहर घूमने नहीं जाता था। जब वो वहाँ पर बैठता, एक तो गर्मी, अब गिल्लू क्या करे, लेकिन गिल्लू ने उसका एक उपाय खोज निकाला। गिल्लू ने क्या किया कि लेखिका के कमरे में एक सुराही रखी होती थी, वो उस सुराही पर जाकर लेट जाता था। इस तरह से लेखिका के समीप भी रहा और ठंडक में भी रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। गिलहरी के जीवन की अवधि मात्र 2 वर्ष होती है। अब उसका अंत समय निकट आ रहा था। एक दिन जब गिल्लू अस्वस्थ था तो रात को वो धीरे से आया और लेखिका के बिस्तर पर उनके साथ आकर बैठ गया। अपने छोटे से पंजे से उसने लेखिका की वही उंगली पकड़ ली जो उसने उस समय पकड़ी थी जब वो मरणासन स्थिति में आया था, जब मरणासन स्थिति में लेखिका को मिला था। उस समय भी गिल्लू ने लेखिका की वही उंगली पकड़ी थी और आज भी। गिल्लू का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। लेखिका ने उसे उष्णता देने की कोशिश की। उष्णता यानी गर्मी। उसे गर्मी देने की कोशिश की, उष्णता देने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। सुबह होते होते गिल्लू का शरीर ठंडा पड़ता गया और सुबह की पहली किरण के साथ, प्रभात की पहली किरण के साथ गिल्लू हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसकी डलिया को उतार दिया गया और उसे सोनचूही की लता के समीप समाधि दे दी गई, क्योंकि वो उसका बहुत प्रिय स्थान था। वहाँ उसे समाधि दे दी गई। अब लेखिका को ये विश्वास था कि एक दिन गिल्लू इसी सोनचूही की कली के रूप में खिल उठेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। अब इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।